जय हिंद साथियों, आप सभी का ज्ञान स्थली कोचिंग क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है जी। तो कल बात थी अपनी कहां तक, एवरेज स्टार्ट किया था और कुछ एक क्लास हुई थी और बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई थी सर। आज क्लास नंबर 2 आई और 3 क्वेश्चन सर मैंने आपके सामने पहले ही लिख दिए हैं। मैं बोलता तो टाइम वेस्ट होता सर, इसलिए पहले से ही लिख दिए गए हैं। तो और एक वीडियो में सर आप लोग सभी लोग अंत तक बने रहें। देखिए आज मैं कुछ अलग पढ़ाने जा रहा हूं, अलग प्रकार के क्वेश्चन है सर। देखिए पहला प्रश्न देखा जाए सर। पहला प्रश्न ये कह रहा है सर, एक समूह है सर, उसमें कितने व्यक्ति हैं हमारे? 10 व्यक्ति। और 10 व्यक्ति है सर हमारे। देखो सर पहला क्वेश्चन देखा सर, यहां से स्टार्ट कर रहा सर। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए सर, इसका सॉल्यूशन देखें सर। आप देखिए एक कोई समूह है, समूह में कितने व्यक्ति हैं सर हमारे? 10 व्यक्ति। देखिए सर आगे क्या लिखा, 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति हटा दिया जाता है। लोग कितने हैं सर हमारे? 10। इसमें से एक 60 किलोग्राम के व्यक्ति को यहां से निकाल दिया गया। आगे पढ़ा सर क्वेश्चन, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया जाए। ये तो निकल आया 60 किलोग्राम का जो बाहर आया, इसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति अंदर जा रहा है। तो 10 के 10 रहे, ये लाइन समझ में आई। एक आया एक गया तो 10 के तो 10 रहे। आगे आए जिससे औसत भार में 1 किलोग्राम की क्या हुई? वृद्धि। कायदे हुई औसत में लोग कितने? 10। वृद्धि कितने की हुई सर? 1 की, तो 10 लोगों में होगी वृद्धि हुई। तो वृद्धि हुई 10 एकम 10। तो जो वृद्धि हुई वो कितने किलोग्राम की हुई सर हमारी? 10 किलोग्राम की। जो ये व्यक्ति आया था बाहर कितने किलोग्राम का था? 60 किलोग्राम का। इसके स्थान पर दूसरा गया तो दूसरा अपना वजन कितना बढ़ा के ले गया? 10 किलोग्राम। जो वजन बढ़ा के ले गया इसको क्या कर दिया जाए? जोड़ा जाए। 60 और 10 कितने हुए सर? 70। जो अंदर एंट्री मारी थी तो वो व्यक्ति कितने किलोग्राम का था सर? 70 किलोग्राम। तो यही पूछा गया। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो जो नया वाला व्यक्ति था सर कितने किलोग्राम का था सर? 70 किलोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सुने सर। सेम प्रोसेस। आप बताइए व्यक्ति कितने थे सर हमारे? 6। व्यक्ति कितने थे सर हमारे? 6। वही है सेम प्रोसेस सर। क्या लिखा? 80 किलोग्राम वाले जी। तो एक व्यक्ति था कितने किलोग्राम का था सर? 80 किलोग्राम का था। आगे पढ़ा सर, 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया, इसको निकाल दिया, इसकी जगह दूसरे ने एंट्री मार दी सर। आगे क्या लिखा? तो औसत भार में 3 किलोग्राम की क्या आई? कमी आई। औसत में कितनी कमी आई? 3 की। लोग कितने सर हमारे? 6। तो 6 दिया 18 किलोग्राम की क्या आई सर? कमी। जो व्यक्ति आया था वो अपने साथ क्या लेके आया सर? 18 किलोग्राम की कमी। तो कमी लेके आया तो 18 को क्या करते हैं सर? माइनस। वृद्धि होती है तो क्या करते हैं सर? जोड़ देते हैं। और कमी होती तो क्या कर देते हैं सर? माइनस। 10 में से 8 गए, कितने बचे? 2। 7 में से 1 गए सर? 6। तो जो नया व्यक्ति आया था वो कितने किलोग्राम का है सर? 62 किलोग्राम का था। तीसरा क्वेश्चन सुने सर। देखो एक क्लास में कितने छात्र हैं बाबूजी? 50। तीसरी बार में समझ लें सर जी। आगे पढ़ा सर, क्या लिखा? उसमें से 50 किलोग्राम का एक छात्र चला जाता है। 50 किलोग्राम का एक छात्र चला गया। अब क्या लिखा? उसके स्थान पर दूसरा छात्र आ जाता है, दूसरे ने एंट्री मार दी। अब क्या लिखा? तो औसत भार में 1/2 का मतलब आधा किलोग्राम। तो आधा किलोग्राम की क्या हो रही है बाबूजी? वृद्धि। तो वृद्धि हो रही सर, बढ़ा दिया
2 से काटा, कितने बार कटा? 25। तो 25 किलोग्राम की क्या हुई सर? वृद्धि। जो ये व्यक्ति आ रहा है नया वाला, ये अपने साथ क्या लेके आ रहा है? 25 किलोग्राम की वृद्धि। जो गया था ये कितने का है सर? 50 का। वृद्धि कितने की? 25 की। 50 और 25 कितने हुए सर? 75 किलोग्राम। तो यही पूछा था नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। नया वाला व्यक्ति कितने किलोग्राम का है सर? 75 किलोग्राम का। देखिए सर, इस प्रकार का प्रश्न अभी जो लेटेस्ट परीक्षा हो रही बहुत पूछा जा रहा। तो क्लियर हुआ सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखा जाए सर जी। तो अब क्वेश्चन है सर, देखो एक क्लास है सर जिनमें लोग हैं सर हमारे कितने? 60 और औसत भार दिया सर 55 किलोग्राम। भार का मतलब होता है सर वजन। तो 60 लोगों का जो एवरेज निकाला गया वो कितने किलोग्राम का आया सर? 55 किलोग्राम का। अब इनमें 2 प्रकार के लोग थे। कौन कौन थे सर? गर्ल्स और सेपरेट। गर्ल्स का एवरेज निकाला गया सर तो कितना आया? 50 किलोग्राम। और सेपरेट सेपरेट बॉयज का जो एवरेज निकाला गया वो आया सर कितना किलोग्राम? 65 किलोग्राम। तो सर बॉयज तथा गर्ल्स की संख्या पूछी और लोग कितने सर? ऐसा देखें सर जी। तो बॉयज हैं सर अपने पास और क्या है सर? गर्ल्स जी। तो जो चीज जहां पर 3 राशियां एक जैसी हो, देखो सर, 1 औसत भार, 2 औसत भार, 3 औसत भार। जहां 3 राशियां एक जैसी होती, पूरी क्लास का दिया, बॉयज का दिया, गर्ल्स का दिया, वहां 110% से रूलिंग लगती एलिगेशन वाली। तो जो चीज सेपरेट सेपरेट होती सर, पहले सेपरेट सेपरेट लिख ले सर। क्या लिखा? बॉयज का औसत भार कितने किलोग्राम? 65। तो बॉयज का लिख लिया जाए सर, कितना है बाबूजी? 65। गर्ल्स का औसत भार कितना दिया? 50। जो सेपरेट सेपरेट वाली चीज होती अलग अलग लिख ले। अब ध्यान रखें सर, टोटल वाली चीज को हमेशा बीच में रखा जाता था। तो लोग कितने? 60 और टोटल का हिसाब किताब कितना दिया सर? एवरेज दिया 55। तो जो टोटल वाला कुल का होता सर एवरेज, उसको हमेशा कहां रखते सर? बीच में। अब देखो सर एलिगेशन का नियम क्या होता सर? हमेशा ध्यान रखें सर, बड़े में से छोटा घटाना होता सर। तो 65 है या 55 है, 65 में से 55 गए, कितने बचे सर? 10। इधर आए 55 में से 50 गए, कितने बचे बाबूजी? 5। रेशियो बना लिया गया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। जो जिसके नीचे होता है वही रेशियो होता है सर। बॉयज का रेशियो कितना आया? 1 और गर्ल्स का रेशियो कितना आया सर? 2। इधर देखें सर, बॉयज का रेशियो गर्ल्स का रेशियो नीचे जगह नहीं सर बोर्ड पर, इसलिए तो 1 आया और 2 आया। और लोग कितने हैं हमारे सर? टोटल 60 लोग। कितने सर हमारे? 60 लोगों को बांट लिया जाए सर। तो जो लोग सर 2 और 1 3 कितने लिखे सर? 60। क्लास 3 की लैंग्वेज है सर कि 3 पेंसिल कितने की आ रही? 60 की। मेन टारगेट होता 1 पेंसिल निकालना। तो 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6। 1 पेंसिल कितने की आई? 20 की। बॉयज का रेशियो कितना है सर? 1 गुणा कर दिया जाए सर 20 एकम 20। और गर्ल्स का रेशियो कितना है सर? 2। 20 का गुणा किया जाए सर 20 दूनी 40। तो बॉयज की संख्या कितनी आई? 20 और गर्ल्स की संख्या कितनी आई? 40। लाइन यहां तक क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन सर यही लिखा है सर। एक कंपनी थी, कंपनी में 2 प्रकार के लोग थे। तो कौन कौन थे सर? पुरुष थी और महिलाएं थे जी। टोटल लोग कितने सर हमारे? 80 कर्मचारी हैं, जिनकी औसत आयु कितनी थी सर हमारी? 50। आगे लिखा पुरुष की औसत आयु कितनी है सर हमारी? 54। तो मैंने आपको बताया था सेपरेट सेपरेट चीज सेपरेट जगह। तो पुरुष की औसत आयु कितनी थी सर हमारी? 54। आगे आए महिलाओं की औसत आयु कितनी थी सर हमारी? 38। मैंने बताया था बीच में क्या लगाते हैं सर? टोटल वाली। तो सभी की औसत आयु कितनी है सर हमारी? 50। यहां आए सर, यहां गए 4, यहां गए सर 12 जी सर। रेशियो बना लो, 4 एकम 4 और 4 दिया 12।
पुरुष का रेशियो कितना है 3 और महिलाओं का रेशियो कितना है सर 1। आगे आई बात लोग कितने हैं हमारे सर टोटल 80। बंटवारा होना सर 80 लोगों को बांट लिया जाए 3 और 1 4 पेंसिल कितने की आ रही 80 की 1 पेंसिल 4 दूनी 8 गुणा करें 20 का 20 दिया 60 गुणा करें 20 का 20 एकम 20 तो पुरुष कितने आए 60 सर महिलाएं कितनी आई 20। लाइन यहां तक क्लियर हुई सर जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन देखें सर। तो मैंने अभी बताया था आपको उस टाइम पे बताया था सर एवरेज की बात दोबारा सुने सर। अब नंबर आया सर और आगे की लाइन का तो देखा जाए सर क्वेश्चन को पढ़े सर पहले देखो आराम से। सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान कितना दिया 45 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो सर सोमवार मंगलवार बुधवार का जो एवरेज है वो कितना दिया 45 डिग्री सेंटीग्रेड। आप बताइए ये क्या है सर अपना औसत। तो आप बताइए एवरेज कितना दिया सर अपना 45 डिग्री सेंटीग्रेड। आप बताओ दिन कितने हैं ये 3 तो सर 3 का इंटू किया तो जब इंटू करते हैं मैंने कल बताया था तो ये क्या आता है सर अपना योग। तो 5 दिया 15 की 5 हासिल लगी 1 4 दिया 12 12 और 1 13 तो टोटल 135 डिग्री सेंटीग्रेड योग हुआ इन तीनों दिन का। अगली लाइन पड़ी है सर मंगल बुध और बृहस्पतिवार। मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना दिया बाबूजी 42 डिग्री सेंटीग्रेड 42 डिग्री सेंटीग्रेड। दोबारा देखें सर तीनों हैं 3 आए गुणा करा सर 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 126 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए सर आगे लिखा कि यदि सोमवार का तापमान कितना हो सर 49 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले सर एक इक्वेशन बनी सोमवार मंगलवार और बुधवार का योगफल कितना है 135 डिग्री सेंटीग्रेड। अगली इक्वेशन बनी सर मंगलवार बुधवार तथा गुरुवार का योगफल कितना है सर 126 डिग्री सेंटीग्रेड। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को क्या करने पर माइनस करने पर तो टी से टी फिनिश हुई डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाता सर बचा क्या सर एम पर क्या बचा सर मंडे और क्या बचा सर टी एच का मतलब क्या है सर गुरुवार। दोनों का क्या है सर डिफरेंस। आगे घटा दो सर 135 में से 126 गए 5 उधर 4 इधर कितना आया सर 9। अब एम और टी एच का अंतर कितना आया सर 9 आया। एम का मतलब मंडे और बृहस्पतिवार का अंतर कितना आया सर 9। आगे क्या लिखा सर यदि सोमवार का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड 49। सोमवार का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड है सर 49 और ये आई साहब इक्वल टू कितना लिखा सर 9। ये संख्या इक्वल टू उधर जाएगी तो कहीं हो जाएगी सर माइनस की। तो माइनस के कितने बाबूजी भाई 49 इधर आए माइनस के टी एच इक्वल टू माइनस के बचे सर कितने भाई 40 माइनस से माइनस फिनिश। तो बृहस्पतिवार का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड आया सर अपना 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एक लाइन दोबारा सुने सर देखिए जो एक कैलकुलेशन है थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन में बचा सकता हूं सर जो उस कैलकुलेशन को मैं इधर दिखा रहा सर आप देखिए तो इधर आप बताओ सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान था सर अपना कितना डिग्री सेंटीग्रेड 45 और इंटू किया था सर हमने किसका 3 का जी। दोबारा आए मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का तापमान दिया था सर अपना कितना 42 डिग्री सेंटीग्रेड गुणा किया था सर 3 का। इसमें से इसको घटाया था तो जो घटाना सीख लें सर और जी। आप बताइए 3 तो कॉमन मिल रहे सर दोनों में कॉमन वाली चीज रख लीजिए सर इन्हें घटा दो सर 45 में से 42 गए कितने बचे सर 3 और 3 तरफ के कितने होते हैं 9। देखो सर 9 तो 2 आपके इंटू बच जाएंगे सर कॉमन सीधा घटा दें सर 3 तरफ के 9 ये भी आया 9 जी सर। तो 9 आया क्या आया मंगलवार वो सॉरी सोमवार
और गुरुवार का अंतर कितना है 9। मैंने ओनली ये कैलकुलेशन बताई थी सर आपकी। बाद में लिखा क्या, सोमवार तापमान कितना था सर अपना 49। बाद बाकी चीजें जैसी की तैसी, तो 2 गुणा बच जाते सर अपने सर। अगला क्वेश्चन देगा सर जी, इसको मैं साफ करता था, ठीक है सर। चलो अगले क्वेश्चन में लिखा सर सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 65 डिग्री सेंटीग्रेड है सर। देखो सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 65 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 65 इंटू के 3। अब बार गुणा नहीं करना सर। मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान कितना दिया सर 62 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 62 इंटू के 3। पहले मैं दूसरे का हिसाब किताब होना, टी से टी फिनिश और डब्ल्यू से डब्ल्यू फिनिश। क्या बचा एम, क्या बचा टी एस, दोनों का अंतर देखो सर 3 तो कॉमन आए, तो 3 कॉमन आए, सीधा माइनस 65 में से 62 को माइनस किया कितना 3, और 3 तरफ के कितने आए सर 9। तो एम और टी एच का मतलब मंडे और गुरुवार का अंतर कितना आया सर हमारा 9। आगे क्या लिखा सर, आगे पढ़े सर। यदि सोमवार का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड हो 68, तो सोमवार का तापमान 68 है सर, तो सोमवार ये कितना लिख दिया यार सर, माइनस कितना लिख दूं सर टी एच बराबर कितना लिखा है सर 9। ये 68 है सर, 68 उधर गए, काहे के आए माइनस के जी, इधर बचा माइनस के क्या टी एच, घटा दें सर 18 में से 9 गए 9, यहाँ कितने बचे 5, काहे के बचेंगे सर माइनस के, माइनस से माइनस फिनिश। तो गुरुवार का तापमान कितना आया सर 59 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ी लाइन क्लियर हुई सर। देखो एक क्वेश्चन और बचा, बस इसमें लास्ट वाली लाइन थोड़ी सी चेंज कर देगी, जो लिखिए सर कि गुरुवार का तापमान जी लिखिए सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान का कितना दिया था 4/5। तीसरे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ सर एक लाइन डिस्टर्ब की लास्ट वाली, इसीलिए मैंने तीसरा क्वेश्चन लिखा सर आपके लिए। देखा जाए, देखो दोबारा देखें सर, सोमवार मंगलवार बुधवार का तापमान कितना दिया सर 36 इंटू के 3, मंगल बुध और गुरुवार का टेम्परेचर दिया सर कितना 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें भी कितने गुणा किया सर 3 गुणा क्या किया सर, क्योंकि 3 दिन है। क्या हुआ मंगल से मंगल फिनिश और बुध से बुध फिनिश। देखो सर क्या बचा इधर सोमवार, इधर क्या बचा गुरुवार, क्या का निशान सर घटा रहे हैं तो क्या का निशान लगेगा सर माइनस का। आगे आए इतना तो सर कॉमन आया, 36 में से 32 गए, कितने बचे सर 4 दिया 12। अब तक प्रश्न में देखा होगा कि या तो सोमवार का देगा या बृहस्पतिवार का देगा, एक देगा सर, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं बोला। अब की बार क्या बोला वो देखें सर। अब वो नेक्स्ट लाइन ये लिखी, क्या लिखी सर देखें सर, सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान का कितना है 4/5। सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान का कितना है सर 4/5। तो इसको हमने कितना मान लिया सर 1, एक्स नहीं मानते अभी 1, तो इधर भी कितना हुआ, ये हो गया सर 4/5। आगे आए तो ये 5 लिखा है, ये कितना लिखा सर 1 लिखा। आगे आए तो ये वाले 5 हमारे किधर चले जाते सर इधर, तो 4, और ये कितना हुआ सर अपना 5। तो सोमवार का रेशियो कितना है सर 4, और गुरुवार का रेशियो कितना है सर अपना 5। आगे देखो सर यहां से इसकी हिंदी को पढ़ा जाए सर, इसकी हिंदी को ये लिखा सर सोमवार और गुरुवार के तापमान का माइनस का मतलब होता अंतर। सोमवार गुरुवार के तापमान का अंतर कितना दिया 12। सोमवार का तापमान कितना है सर 4,
बृहस्पतिवार कितना है 5। ताई की बात आई अंतर, अंतर कितना आया 1। यहां क्या दिया है सर अंतर, अंतर कितना आया 1। 1 बराबर कितने आए सर 12। तो एक पेंसिल कितने की आई 12 दी। जिसका पूछे बता दो। सोमवार का 4 है तो 12 चौक 48, गुरुवार का 5 है तो 12 पंजे 7। तो सोमवार का कितना है सर 48 और गुरुवार का कितना है सर 7। इसी चीज को थोड़ा सा जी सर इधर दिखाई दे रहा सर जी। देखो इतना अगर आपको प्रोसेस नहीं करना है तो एक और रहेगा झटके में सर, सेकंड में होगा सर। अब ये बताओ ये लिखा क्या था सर 4/5। ये क्या लिखा 4/5। पहला नाम किसका दिया सोमवार, तो ये वैल्यू काय की है सर भाई सोमवार की। अगला नाम काय का लेगा गुरुवार, तो ये वैल्यू है काय की सर भाई गुरुवार की। डिफरेंस कितना दिया 12। इसमें गुणा करें, इसमें करें 12 चौक 48, 12 पंजे 7। ये आपको नहीं करना है, सीधा आंसर आपके समझ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए सर। तो आपने पढ़ा सर मंडे सोमवार मंगलवार बुधवार तक। अब देखें सर आगे का प्रश्न सर, बहुत सिंपल सिंपल से प्रश्न है सर। देखा जाए एक और देखें जो मैं अब प्रश्न करा रहा सर, पेपर में बहुत बार पूछा गया सर। पहले मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूं, उसके बाद देखा सर क्वेश्चन। देखिए सर वो आपसे ये कहेगा, मैंने शायद की बात कल बताया भी हो सर। वो ये कहेगा सर कि 20 संख्याओं का औसत 20 संख्याओं का औसत 65 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है सर 65। आगे लिखा अगली 40 संख्याओं का औसत 50 है। 50 है तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सी लाइन। आप बताओ क्या लिखा 20 संख्या का औसत कितना है सर 65। आप बताइए संख्या कितनी दी हमारी 20, ये संख्या है सर हमारी। औसत कितना दिया बाबूजी 65, तो 65। ये क्या है सर अपना औसत जी। संख्या कितनी सर हमारी 20, कल मैंने बताया था सर, एक बार पुनः देख लें सर। तो 0 और 65 दूनी होते सर 130, 1300 सर। ये आता है सर अपना क्या योग। तो 20 संख्याओं का योगफल कितना आ गया सर अपना 1300। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। अगली 40 संख्या औसत कितना दिया सर 50। तो अगली वाली संख्या कितनी सर हमारी 40, और 40 संख्या औसत कितना दिया बाबूजी हमारा 50। तो साफ गुणा इंटू का होगा सर 40 का। तो 40 का इंटू किया सर 5 चौक 20 और डबल 0 कितना आया सर योग 2000। आगे पढ़ा जाए क्या लिखा। तो सभी संख्याओं क्या ज्ञात कीजिए सर औसत सभी संख्याएं। अब पहली वाली कितनी थी 20, अगली वाली कितनी थी 40। सभी का मतलब कितना हो गया सर 7। तो सभी संख्याएं कितनी हो गई बाबूजी भाई 7। योगफल कितना हो गया सर जोड़ें सर 2 0 13 20 33। ये 0 है सर 13 20 33। तो 60 संख्याओं का योगफल कितना आया सर 33। हमें क्या पूछा एवरेज। तो 60 का क्या दे दिया जाए सर भाग, 0 से 0 खत्म भाग दो सर 6 पंजे 30, दोबारा 6 पंजे 30। तो सभी संख्याओं का एवरेज कितना आया सर अपना 55। अगला क्वेश्चन देखें सर। ये प्रश्न इसलिए बताया गया कि अगला प्रश्न जो आ रहा सेम प्रोसेस है, तो ये डिजिट में है, वो सर x और y में है। तो देखा जाए सर वो प्रश्न इस प्रकार करेगा कि x संख्याओं का औसत y है। x बढ़िया सवाल सर जी। x संख्याओं का औसत y है तथा y संख्याओं का
औसत x है तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जी सर, उस सवाल में क्या था सर, डिजिट थी। इस क्वेश्चन में सर क्या है, x और y लिखा। प्रोसेसिंग बिल्कुल सेम। देखा जाए सर एक बार, आप बताइए x संख्याओं का, इससे जो पहले वाला सवाल था पूरा दिमाग में एंट्री होना चाहिए सर। जी, संख्या कितनी सर हमारी, x। संख्याओं का क्या दिया सर अपना, एवरेज, औसत कितना दिया सर, y। जो संख्या थी औसत के साथ इंटू कर रहे थे सर हम, तो ये आया सर x और क्या आया सर y। ये क्या आता था सर अपना, यो। पहली लाइन समझ में आई सबके, आगे की लाइन फिर क्या लिखा सर, y। संख्या कितनी है सर हमारी, y संख्याओं का एवरेज कितना दिया सर, x। इंटू करना पड़ेगा सर y का, जी। तो फिर भी आया सर कितना, x और y। आगे पढ़ा तो क्या लिखा, सभी संख्याओं का औसत। तो सर आपने वहां पर जोड़ा था, या भी जोड़ा जाए तो ये क्या हुआ, x प्लस के y। आगे सर हमने जोड़ा इनको, तो एक एक्स वाई ये है और एक एक्स वाई ये है, तो एक्स वाई हो गई सर अपनी कितनी, 2xy। क्या पूछा था आगे, सभी संख्याओं, क्या बताओ सर, औसत। जो संख्या लिखी थी उसका इसमें क्या दिया था सर, भाग। तो भाग दिया गया x प्लस के y। आगे सर कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो सभी संख्याओं का एवरेज यही है सर, यह सर अपना आंसर। एक और प्रश्न देखा जाए सर इसी प्रकार का, वो आपसे सीधा नहीं करेगा, x और y में करेगा सर। तो पहले वो वाला एक एग्जांपल याद रहना चाहिए सर। एक और देखें सर, उसने बोला m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है सर। देखो अगला क्वेश्चन देखा जाए सर, m, बढ़िया क्वेश्चन है सर ये। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस, सेम सवाल। क्वेश्चन क्या किया जाए सर, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन सर। संख्या क्या कितनी थी सर अपनी, m संख्या है सर अपनी, m संख्या का औसत कितना दिया सर, n स्क्वायर। जी, ये n स्क्वायर क्या है सर अपना, औसत। एग्जाम्पल को याद रखें सर, m का क्या होना सर अपना, इंटू होना, तो बना m n स्क्वायर। जो ये आता है ये क्या आता है सर अपना, यो। लाइन क्लियर हुई, आगे बढ़े सर। n संख्या का औसत कितना दिया सर, m स्क्वायर दिया। तो n संख्याओं का औसत m स्क्वायर दिया, इंटू करना पड़ेगा सर काई से, n से इंटू किया तो m स्क्वायर इंटू n। इतना क्लियर हुआ। आगे क्या लिखा सर, वही प्रोसेसिंग है सर। सभी संख्याओं का औसत बताएं। सभी संख्याओं का मतलब m प्लस के n को जोड़ दिया। आगे आए योगफल जोड़ लो, तो सर ये लिखा m n स्क्वायर और ये लिखा m स्क्वायर n। जी, तो आगे चले, क्या बोला, सभी संख्या का औसत बताओ। तो सभी तो जो हो गई सर, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें सर। आप बताइए, एक m इसमें भी है, 2 m इसमें है, एक m कॉमन ले रहे सर। जी, यहां से एक m बाहर आई तो यहां बचा क्या सर, n स्क्वायर। ऐसे यहां आई सर, यहां से एक m बाहर आ गई तो यहां क्या बचा सर अपना, ओनली फॉर m। जी सर, आगे आए, इसमें भी n है, इसमें भी n है, दोनों में n है सर। एक n और कॉमन ले ली तो मैं पूरा इकट्ठा कॉमन ले लेगा सर। ये दोबारा देखें सर, m m n दोनों में कॉमन मिला, एक m बाहर आई, एक n बाहर आई, अंदर बची सर क्या अपनी n। दोबारा आंसर, 2 में से एक m बाहर आई, ये पूरी आई, तो अंदर बचा सर क्या m। क्या होना सर, इसका इसमें क्या देना है सर, भाग। क्यों देना है, सभी संख्या क्या पूछा गया सर, औसत। तो भाग दिया गया
m प्लस n। देखा जाए सर m प्लस n ये लिखा और m प्लस n ये लिखा, इससे ये क्या हो गया सर फिनिश। अंत में बचा कितना m n, जो ये आया सभी संख्याओं का एवरेज था। ये सर अपना आंसर है। आगे क्वेश्चन देखा जाए सर, तो इस प्रकार से प्रश्न करता है वो पेपर में लिखा गया जी। देखो सर वो क्या कहेगा, बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न है सर जी। देखो वो ये कहेगा कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 18 है। आगे लिखा प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिए जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिए जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए, नया औसत ज्ञात कीजिए। वैसे तो सर 1 सेकंड का मैं यहीं पे कर सकता हूं, लेकिन सर आपको कुछ बताना पड़ेगा भाई। अगर बताऊंगा नहीं तो आप ये बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है। तो पहला प्रोसेसिंग देखें सर, आप बताइए सर, आराम से लाइन सुने। संख्या कितनी है सर अपनी 5, 5 संख्याओं का औसत दिया सर कितना 18। बताने को सर मैं ऐसे ही बोल दूंगा 18 3 21 आंसर आ जाएगा सर, लाइन समझ रहे हैं, लेकिन कुछ बताना पड़ेगा सर। 18 ये क्या है सर अपना औसत, और संख्या कितनी है सर अपनी 5, तो 5 का इंटू किया सर 18 पंजे कितना आया 90। इसका नाम होता है सर क्या, बार बार बता रहा भूलना नहीं, इसका नाम होता है सर क्या योग। आगे पढ़े सर, प्रत्येक संख्या में कितने जोड़ दिए जाए सर 3। आप बताइए संख्या कितनी है सर भाई 5, 1 2 3 4 और 1 5। इसमें भी 3 जोड़े, इसमें भी 3 जोड़ेंगे, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, कुल मिला के 3 3 जोड़ा गया सर। 3 6 9 12 3 15, 3 3 जोड़ा गया 5 15 जुड़ गया। सीधी लाइन होती, प्रत्येक संख्या में कितने जोड़े जा रहे सर 3, और संख्या पाई पास कितनी है सर 5, 3 3 जोड़े जा रहे तो 5 3 15। तो जो योग कितना लिखा था सर अपने पास 90, 15 को क्या कर दिया जाए सर जोड़ दिया, जोड़ा गया 5 9 और 1 10। ये अब योगफल 5 संख्याओं का योगफल नया वाला कितना आ गया सर 105 पूछा गया है। तो नया औसत ज्ञात कीजिए। संख्या तो 5 की 5 है, योग बदला गया, 5 का क्या दिया जाए सर भाग, 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, नया औसत कितना आया सर 21। ये मैंने पहले ही बोला था, लिखना पढ़ना नहीं है, बस मैं बता रहा सर आपको। दूसरी लाइन सुने सर, मैंने आपको बताया था जब लगातार संख्याएं होती तो एवरेज हमेशा बीच का होता सर। आप बताइए संख्या कितनी है सर भाई 5। देखो सर 1 2 3 4 और 1 5, सिंपल सी लाइन। एवरेज कितना दिया सर 18, इसको कहां लिख लिया जाए सर बीच में। आगे की लाइन आएगा, पूरा सवाल लिखना है तो देख लो सर 18 के बाद कितने आए 19, 19 के बाद कितने आए 20, 18 के पहले कितने आएंगे 17, 17 के पहले कितने आएंगे सर भाई 16। अब क्या लिखा आगे पढ़ो, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा गया 3, 3 जोड़े गए सर, जैसा कहता है क्वेश्चन वैसा करते चले जाते सर। 3 जोड़े 16 3 19, इधर 20, इधर 21, इधर 22 और इधर कितना सर 23। अब क्या पूछा, नया औसत ज्ञात कीजिए। जस्ट मैंने अभी बताया था औसत हमेशा कहां का होता, बीच का, जैसे बीच में लिखा है वैसे बीच का होता सर। तो एवरेज कितना आया सर नया वाला 21। दोनों खराब बात। अब आए असली बात पे सर, सिंपल सी लाइन होती, संख्या कितनी भी हो नो टेंशन रहे सर। 5 संख्याओं का एवरेज कितना है सर अपना 18। जी सर कुछ नहीं होना। आगे लिखा प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए, इसी में जोड़ देते सर नो टेंशन। ये तो सब खराब बात थी सर, सॉल्यूशन थे सही। 18 3 कितने हुए बाबूजी हमारे 21। वो बोले 2 हटा दो, यहीं से घटा दो। वो बोले 2 का भाग कर दो, 2 का भाग कर दो। वो बोले 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो सर, जैसा है वैसा। तो सर आप बताओ यहां देखें सर 5 औसत कितना था सर 18, कितने जोड़े गए 3। ये कुछ नहीं करना, इन्हें क्या करना है सर जोड़ दो। 18 3 कितने हो गए सर 21। आंसर अपना 21। पढ़ना पढ़ के आंसर देना, लिखना आपको कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुने सर, यही देखो
मैं ऐसा बोलूं कि 12 संख्याओं का औसत, जी सर बस थोड़ा सा लिख दे रहा, 12 संख्याओं का औसत 81 है। प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिए जाएं तो नया औसत ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, एवरेज कितना है बाबूजी? 81। प्रत्येक संख्या में से कितना घटाया जा रहा? 5। माइनस कर दो सर, 11 में से 5 गए, कितने बचे? 6। यहां कितने रह गए सर? 7। आंसर 76। मैं बोलूं 101 संख्याओं का औसत कुछ मान लो सर 504 है। मैं बोलूं प्रत्येक संख्या में 2 का भाग दे दिया जाए तो नया औसत बताओ। कुछ नहीं करना, इसी में 2 का क्या दे देते सर? भाग दे दो। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी आंसर 252। तो लाइन क्लियर हुई। जोड़े यही जोड़ देते, घटाए यही घटा देते, इंटू करे यही कर देते, डिवाइड करे यही करते, सब कुछ एक ही लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुने सर, देखो और वो कुछ बोलेगा, देखें सर। देखो सर मैंने बोला आपसे औसत हमेशा कहां का होता है सर? अपना बीच का। देखो एक दो चीजें और देख लीजिए सर। ऐसा लिखा कुछ, लगातार 5 संख्याओं का औसत 65 है तो बड़ी संख्या बताओ। क्या बोलेगा सर? बड़ी संख्या बताओ। एक और लिख दिया जैसे कि मैंने सर, लगातार 7 सम संख्याओं का औसत लिख दिया मैंने सर, कितना? 7 है सर। 140 40 लिख लो, 140 है तो कैसी संख्या पूछी जाएगी सर? छोटी पूछी जाएगी। एक और क्वेश्चन लिख दे रहा सर मैं सर, ऐसा लिखा, लगातार 11 विषम, लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत 121 है तो बड़ी संख्या बताओ। बड़ी पूछे, छोटी पूछे, दूसरी पूछे, तीसरी पूछे, जैसी पूछे वैसी बता देते। क्वेश्चन नंबर पहला सुना जाए सर। सेम प्रोसेस, सब कुछ एक ही है सर, तो थोड़ी देर में समझ ले सर। लगातार संख्याएं सर कितनी हमारी? 5। 1 2 3 4 5। आ जाओ सर। एवरेज कितना दिया सर अपना? 65। जब भी कोई चीज सीरियल नंबर में होती, कल मैंने बताया था आपको, हमेशा एवरेज कहां का होता है सर? अपना बीच का। ना पता हो सर दोबारा सुन लें सर। जब भी कोई चीज क्रमागत लगी होती तो औसत हमेशा कहां का होता सर? हमारा बीच का। बीच में कितने लगे सर हमारे? 65। 65 के पहले कितना आएगा सर? 64। 64 के पहले कितना आएगा सर? 63। 65 के बाद कितना जाएगा सर? 66। 66 के बाद कितना जाएगा सर? 67। बड़ी संख्या पूछे सर, ये रही। छोटी संख्या पूछे सर, ये रही। दूसरे नंबर की पूछे, ये रही। तीसरे की ये रही, चौथे की ये रही। हो सकता वो आपसे ये कह दे कि बड़ी और छोटी का अंतर ज्ञात कीजिए, तो क्या दिक्कत? बड़ी वाली कितनी है सर? भाई 67। छोटी वाली कितनी है सर? 60। आंसर तो आपका हो चुका सर। कौन सी पूछी थी सर? बड़ी। आंसर कितना सर अपना? 67। मैं और बातें बता रहा, वो पूछ रहे बड़ी और छोटी का अंतर बता दो सर। तो 67 में 63 गए बाबूजी, बचे कितने? 4। वो पूछे योग बताओ, तो क्या कर दिया जाएगा सर? जोड़ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन सर देखें सर। लगातार 7 सम संख्या ले, अब की बार कैसी है बाबूजी? सम। पहले सभी थी सर जी, तो लगातार कितनी संख्या है सर? 7। देखो सर एक बार, 1 2 3 4 5 6 और 1 7।
7 है, एवरेज कितना दिया सर 140, बीच में लिख लो सर, कितने लिख लिए हमने 140। अब ध्यान रखना सर 140 की जगह सर 141 करें सर यहाँ जी। अब सही है सर, समय सर सही लिखा था भाई, 140 सही है समय सर, मैं भी समझ रहा था, कोई बात नहीं जी। लगातार संख्या कितनी सर भाई 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। एवरेज कितना दिया सर अपने 140 लिख लिए सर, लेकिन है कैसी है सम, कोई दिक्कत नहीं। 140 के बाद कितनी होगी 142, 144, 146, इधर आए 138, ये आएगी 136, ये आएगी 134। कैसी पूछी सर, छोटी पूछी, आंसर 134, बड़ी पूछता तो कितनी हो जाती सर 146। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर, ऐसा ही लिखा, लगातार कितनी संख्याएं सर अपनी 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। एवरेज कितना दिया सर 121, बीच में लिखना है सर 1 2 3 4 5वीं सर 1 2 3 4 5 और 1 6। इधर देखें 1 2 3 4 5, इधर देखें 1 2 3 4 5 और बीच में लिख लिया सर कितना 121 जी सर, 121 हुआ। अब कैसी लगातार है सर, लगातार है लेकिन है कैसी बाबूजी, विषम है, विषम की तरफ चले जाए सर। 121 के बाद कितनी है विषम देखनी सर 130, 125, 127, 129, 131। बड़ी पूछी है कितनी सर 131, छोटी पूछी जाए तो कहां जाओ सर, बैक में आ जाओ। 121 के पहले आएगी सर कितनी 119, 117, 115, 113 और 111। छोटी पूछी है कितनी आएगी सर 111 और बाद वाली पूछी है कितनी आएगी सर 131। देखिए सर आगे की लाइन सुने सर, एक बढ़िया लाइन बताऊं सर। अभी आपने देखा संख्याएं सर 5 थी, 7 थी, 11 थी, ठीक है सर 5 लिख ली आपने, 7 भी लिख ली सर, 11 भी लिख के चेक कर ली सर। अभी ज्यादा संख्या आ जाए सर, 22 आ जाए, 24 आ जाए, 52 आ जाए, 58 आ जाए, तो सर आप इस प्रकार से कैसे लिखेंगे सर, बड़ी प्रॉब्लम। वो भी सब, ये भी सवाल उससे होंगे सर। देखो मैंने अब सर बड़ा टारगेट देखे सर, ये तो छोटा टारगेट था जी। अगली लाइन सुनिए सर, मैंने बोला 21, कितनी लिखी सर 21, अब लिखनी पड़ेगी सर। आप चाहो तो मैं चेक करा सकता, लेकिन आप खुद घर पे चेक करना सर अपनी तरह जी। मैंने लिखा सर लगातार 21 समूह संख्याओं का औसत 82 है। कितना सर 82 है। तो बड़ी तथा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सर अब तक हम तुमने कैलकुलेशन की थी सर का 5 थी 7 थी, आप लिख सकते हैं, लेकिन अब की बार कितनी आई सर 21 आई। बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी सर। तो जो क्या करते हैं बड़ी संख्याओं के लिए कुछ नहीं करते सर, बहुत सिंपल होता। जो संख्या है सर हमारी कितनी है सर 21, इसमें से 1 माइनस कर दिया जाता सर। 1 माइनस किया सर, बचा कितना 20। आगे आए सर औसत कितना दिया सर अपना 82, 2 बार औसत को लिखे सर 82। 1 घटा के कितना आया था सर 20 लिखा जाए सर। यहां पर भी यहां पर भी बड़ी संख्या निकालनी है तो क्या कर दो, जोड़ दो। छोटी संख्या निकालनी है तो क्या कर दो, घटा दो। जोड़ा गया तो 2 आए, 8 और 2 कितने हुए 10। बड़ी वाली कितनी है 102, घटाओ 2 बचे, 8 में से 2 है कितने बचे 62। ये संख्या कैसी आई छोटी, ये संख्या कैसी आई बड़ी। कब की बात, जब बड़ा हो तो पहले क्या कर लेते माइनस करने के बाद एक बार जोड़ देते और एक बार घटा देते। जोड़ेंगे तो बड़ी आएगी, घटाएंगे तो छोटी आएगी। प्रोसेसिंग को चेक करा दे रहा सर मैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 1 21। कितने हो गए सर 21 सम संख्या औसत कितना दिया सर 82 कहां रखा जाएगा बीच में।
तो 10 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। जी सर, बीच वाली संख्या। बीच में कितना रखूं सर हम? 82। जी सर। आगे आए हैं कैसी, चेक करा रहा सर मैं। 82 के बाद फटाफट लिख लो 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104। कहां सर? ज्यादा हो गई क्या? 1 82 84 88 90 92 94 96 98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज्यादा होगी सर ये वाली, एक लाइन ज्यादा खिंच गई सर। जी आंसर 102। देखो सर बड़ी वाली कितनी है? 102। एक और चेक करा दे रहा सर। 82 के पहले कितने आएंगे सर? 80। 80 के पहले 78 76 74 72 70 और 68 और 66 और 64। छोटी वाली एक संख्या ज्यादा लिख दी सर, इधर कम लिखी गई तो मुझे लग रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुई सर 10। लिखने में थोड़ी ज्यादा थी सर, इसलिए 64 पहले कितनी आई सर? 62। आंसर सर 62। तो इस प्रकार से ज्यादा बड़ी श्रेणी न लिख के सर दोबारा सुने, जितनी संख्याएं होती उसमें से एक क्या कर देते सर? माइनस। एक माइनस करके एक बार इसको जोड़ देते काय में सर? एवरेज में एक बार घटा देते। घटाने के बाद कैसी आती? छोटी। और जोड़ने के बाद कैसी आती सर? बड़ी। एक क्वेश्चन और देखें सर डाउट में तो सर, सिंपल सी लाइन चेक मैंने करा दी। जी सर। अगली लाइन आई सर, मैंने लिखा कि लगातार 51 संख्या कैसी है सर? विषम। अब नहीं लिख पाएंगे सर बोर्ड पर भी, अब तो प्रोसेसिंग याद रखना पड़ेगा सर। लगातार 51 विषम संख्याओं का औसत 181 है। तो या तो बड़ी पूछेगा वो या छोटी पूछेगा। आपको नो टेंशन सर, कुछ नहीं करना। इसमें से क्या किया जाए? माइनस किया तो बचा कितना? 50। एवरेज कितना है सर अपना? 181। एक बार जोड़ा जाए, एक बार घटाया जाए। जोड़ेंगे तो संख्या आएगी बड़ी और घटाएंगे तो संख्या आई कैसे भाई? छोटी। जोड़ो सर 1 8 5 13 कितनी? 1 और 1 2। बड़ी संख्या आई सर भाई कितनी? 231। एक गए, 8 में से 5 गए सर 3। 131 संख्या कैसी आई बाबूजी? अपनी छोटी। तो बड़ा टारगेट समझ में आया सर। छोटे जो 5 संख्या 7 संख्या होती वो भी इसी तरीके से हो सकती है सर। ठीक है सर। तो अगली आगे जो प्रश्न है सर उनको अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते सर। और आप सभी लोग क्लास को पूरा देखा करें कृपया करके। नहीं सर आधा समझ में आएगा आधा नहीं आएगा सर। जी तो आप सभी लोगों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए सर। जय हिंद।